अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ठोकर न्याज़ बेग जो है ये लाहौर का अहम तरीन एरिया है और काफ़ी पॉपुलेटेड है और ये ऐसी जगह है जहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे इलाकों के लोग आपको मिल जाते हैं और ये दाखिली रास्ता भी है लाहौर का, खारजी रास्ता भी है। यहाँ क्या हालात हैं, लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं हालात को लेकर, महंगाई को लेकर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ग्रेट यार, ग्रेट। जॉब करते हैं, सही काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गुजारा है? बस गुजारा हो रहा है, महंगाई इतनी है, गुजारा तो होगा। खुश नहीं है? गुजारा ही होता है, बस गुजारा ही करते हैं। मुश्किल से ही। हाँ जी, मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है। अभी सिर्फ ये काम है कि दिहाड़ी लगाओ, सारा घर का खर्चा लेके चले जाओ, बस यही। हाँ यही है, और कुछ भी नहीं बचता। और किराया जो माँ का सर के ऊपर चढ़ जाता है, बिजली के बिल, सारे अखराजात वो ऊपर चलते हैं, इधर से एडवांस लेके खाए जाते हैं, ऊपर से इतना कर्जा चढ़ जाता है, कुछ समझ नहीं आती। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा महंगा है, गेहूँ महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बना करे क्या हो? नहीं समझ आ रहा। टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, वाम को खाई जा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं है, वाम को खाई जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। कन्फ्यूजन। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? क्या करते हैं आप? मैं लाहौर में जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है जी? कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या हुआ? जब तक इमरान खान था, तो 3 साल में बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, ठीक है। और इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो महंगाई वगैरह चल रही थी उसको भी कंट्रोल किया हुआ था। और जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये जो हमारे वज़ीर आज़म है मिनिस्टर, इसने कर दिया मुल्क ने आगे। ये सारे का टोला आगे इकट्ठा हो गया है और इस मुल्क को जो है ना लूटा तो उन्होंने पहले भी है 35 साल से, लेकिन अब तो ऐसे लूट रहे हैं जैसे पता नहीं कोई हलवा हो मौलवियों के लिए और वो खा रहे हो। उसमें सारे सीजल सारे इकट्ठे किए हुए हैं। पीडीएम नहीं, ये तो कुछ और है। गरीब का सारा पैसा खा गए, टैक्स खा गए, और गरीबों को जो है ना रोटी की 2 वक्त की रोटी अब खाना मुश्किल हुआ पड़ा है। रोटी मुश्किल। क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। सही चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? सैलरी कम है और दूसरा महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख आपका क्या है? महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। अब देखें ना कि अब 25,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ और अखराजात इससे बढ़ के हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है इस वक्त जो है ना महंगाई को काबू करने में ना बहुत मुश्किल है। टफ हो गया? बहुत ज़्यादा टफ हो। तो आप कहाँ से, किस इलाके से? मैं इधर गई हूँ, नियाजी अड्डा, ठीक है। रहाइश वगैरह इधर ही है? जी, रिहायशी। फिर भी आप कह रहे हैं कि विद इन सिटी भी गुजारा नहीं? बिल्कुल। एक जो है ना कोई परदेसी बेचारा इधर आ जाए जी हैं, आप तो इधर रह के भी आपका जो है वो मामला अभी भी ख़राब है। हाँ, अभी मैं ऑफिस से अब घर की तरफ ही जा रहा था। मैं पैदल ही जा रहे हैं? हाँ नहीं, अब मेट्रो पे जाऊँगा मैं। मेट्रो पे जाएंगे जी। आप सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज भाई क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। क्या जॉब? गाड़ी का काम है मेरा। अच्छा, ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई में आपको पता ना चाहिए ठीक चलना है, ये तो आपको चाहिए ना। मैं जवाब मुझे नहीं पता ना कि आपकी कमाई का लेवल कितना है। लेवल इतना है कि कितना माशाल्लाह के लिए ना दूसरे शहर में आए हैं हम लोग। आपकी सेहत देखे तो मैंने कहा माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, वो सही लग रहा है सारा कुछ। सेहत थी आपकी नहीं? अच्छा, पहले इससे भी ज़्यादा? इससे ज़्यादा 4-5 प्लेटें निहारी के खा जाते थे। लाजमी क्यों नहीं? 10 नान। अब नहीं, बामुश्किल एक दूसरे के लिए। मैं कहता हूँ दूसरे शहर से हम लोग यहाँ पे जाकर मेरी रोटी पे आ गए यहाँ पे आधी। मेरी रोटी आधी भी कि समझ के क्या है, यहाँ से भिखारियों वाला सिस्टम हो गया हमारा। क्या मतलब? ये नहीं समझ आई बात। भिखारियों वाला सिस्टम ये है, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, गुजरात से मैं आया हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का था कि वहाँ पे भी वापस जाने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। यहाँ पे रेंट देना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने ही नहीं हो रहा, वो गाँव में दोबारा वापस जाने का दिल करता है कि वापस चले जाएँ वहाँ पर। कम से कम और कुछ नहीं है, यहाँ का रेंट नहीं है, कोई मामला। कितने साल इधर लगाए? बहुत है मुझे, आज तकरीबन 7 साल हो गए। और 7 साल बाद आपने नतीजे पे पहुंचे मैं वापस चला जाऊं? वापस चला जाऊं। इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं? यानी हालात इस तरह के ख़राब हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। फीसें जो है वो पड़ी हुई हैं। बच्चे गुजरात ही पढ़ रहे हैं? यहाँ पे से अब गुजरात वापस चले गए हैं। अफोर्ड नहीं आप कर सके? नहीं अफोर्ड कर सकते, कैसे करेंगे? इस महंगाई में कौन अफोर्ड कर सकता है? किसी को भी आप पूछेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि इन सारे हालात को लेके बेयकीनी ज़्यादा है या मायूसी ज़्यादा है? मायूसी है।
हुकूमत की तरफ से मायूसी है। हम लोग चाहते हैं कि हुकूमत को रिलीफ देगी, पर नामुमकिन सी बात है। इमरान खान से कोई उम्मीदें थी, अब नहीं है। क्यों? अब इसलिए कि अब ये हुकूमत आगे को कुछ करने देगी तो वो करेगा ना। तो ये इस गवर्नमेंट से उम्मीदें ज़रा भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। ये आपको नहीं लगता रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे? मैं कहता हूँ सोच भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं है। हो ही नहीं सकता। क्या हाल है आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं आप? इतफाक कर दो भाई की बात से। ये हुकूमत ने आप इत्तेफाक करें, मुझे पहले बताएं आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? फैसल मेरा नाम है। फैसल भाई क्या करते हैं? मजदूर आदमी जी मैं, ये अपने स्पेयर पार्ट का काम है मेरा छोटा सा। अच्छा, कैसा ठीक चल रहा है? आप बताएं ठीक चल रहा है? किसी से भी पूछ लें, एक कारोबार का तो हो गया भाईजान। मजदूर आदमी ये भाई जो कह रहे हैं ना, मैं 100 नहीं 110% इनके साथ हूँ। कोई भी काम लगा लें भाईजान, वो हो के रह गया है। रिक्शे से लेके जो कहता है ना मैं 2 लाख कमाता हूँ महीने का या मंथली या हफ्ते में, वो हो गया हुआ है सर। फैसल भाई, ज़िंदगी आपकी का सबसे बड़ा मसला और दुख क्या है इन दिनों में या पिछले 4-5 दिन में? कारोबार ठप है सर, कारोबार टोटली बंद है। बंद से मुराद ये है कि जो बंदा 1000 रुपये कमाता है वो 650 रुपये का 1 किलो घी लेके चला जाएगा, 100 रुपये किलो एक आटा लेके चला जाएगा, वो सुबह फिर उसी तरह ही है, वो खड़ी साइकिल ही चला रहा है। मैं 3 साल मस्कत में रह के आया हूँ, ओमान में, सलाला। वो मुल्क इतना खुशहाल है कि अच्छे ज़्यादा। वहाँ भी रिक्शे इस तरह वन वे चले जाते हैं? नहीं जाते, पॉसिबल ही नहीं है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल वाले? नहीं पॉसिबल। हेलमेट आप रोकें तो आपसे लड़ते भी हैं। वो हो ही नहीं सकता। उधर तो पुलिस वाले को शुरता कहते हैं, वो उनकी तो आप खुद रिस्पेक्ट करेंगे सर। वो आपकी इतनी इज्जत, इतने अच्छे हैं सर। अच्छा, तो इतने अच्छे हैं कि कानून को वो इम्प्लीमेंट, कानून को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। कोई बेल्ट लगाने के बगैर गाड़ी? कोई चक्कर नहीं है सर। बेल्ट लगा के गाड़ियाँ चलाते हैं? बिल्कुल उनके रूल के मुताबिक चलेंगे सब लोग, और कोई छोटे को, बड़े को, गरीब को, इस तरह का कोई चौक आपने मस्कत में नहीं देखा? बड़े हैं सलाला में, विजिट करें। सलाला बड़ा खूबसूरत चौक है। खलारा पड़ा हो, इतना खलारा पड़ा हो? नहीं, वो क्या कहते हैं, वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक। अवाम उनके साथ चलती है ना, जब हुकूमत अच्छी है तो अवाम भी उसके साथ चलेगी। छोटी सी एक मिसाल है, बाप अच्छा होगा तो औलाद भी अच्छी उसके साथ वैसे ही चलेगी। नहीं खैर, ये तो मिसाल एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी। बड़े बड़े अच्छे बाप और बच्चों ने नहीं तरबियत की बात कर रहा हूँ सर मैं। कोशिश तो बाप तो कोशिश करता है। अब नेकों के बद और बदों के नेक मौला का फरमान है। ये आप सही फरमा रहे हैं। वो तो एक अलग मैटर है, वो अलग मैटर। एक मिनट रुके, क्या हाल है? मेरी जगह के साथ धोखा होया। क्या हुआ? किसी ने जगह मैं जिससे ली थी, उसने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं अल्लाह का भरोसा कर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास केस लड़ने के पैसे नहीं थे। मैंने अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दिया। 2.5 साल हो गए, रो के मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई। जितना कमाती हूँ। आप अदालत नहीं गए? नहीं, अल्लाह ने फैसला छोड़ देता। फिर अदालत पैसे नहीं थे पास? ये लाजमी इस पे मुखैर हज़रात को सामने आना चाहिए ताकि ये कम से कम केस लड़ सके। भाई साहब क्या हाल है आपके? किधर फिर रहे हैं? ठीक है काम सारा, मामला सारे? बस ये हालात आपके सामने ही है सारा कुछ। आप मुतमईन हैं या आप भी कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो मुतमिन नहीं है हालात से। 5 रुपये कमाते हैं, 8 रुपये का खर्चा है। नहीं तो इमरान खान साहब के दौर में हालात कैसे थे? हमने अपनी औलाद को ख़राब किया। जो हमें अल्फाज नहीं आते थे वो हमारी औलाद को आ रहे हैं बदतमीजी के। आप खान साहब की वजह से कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये मेरा ख्याल सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं कोई ना कोई बात कर देती हैं। आप भी सुलझे आदमी हैं, अगर सुलझे तरीके से आप बातें करेंगे तो उसका ज़्यादा असर है। इसके ऊपर बदतमीजी आई है। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपको इस तरफ से शिकायत है? बिल्कुल। बाकी तरफ से? हाँ जी। बाकी कोई पार्टी बदतमीजी नहीं करती? नहीं, बदतमीजी लफ्ज़ों का इंतखाब करने में 19-20 नहीं करती? शुरू से थी, पर शर्म या पहले कुछ थोड़ी सी थी, अब शर्म या नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉर्नर से प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है? बकाया तो सिलसिला तो बकाया इससे पीछे चल रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। आप कह रहे हैं कि इनके अलावा बाकी शाइस्ता हैं सारे? बिल्कुल, शाइस्तगी की ज़ुबान लेते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी कुछ सख्त बात नहीं सुनी किसी और पार्टी से? नहीं, इतनी सख्त बातें नहीं सुनी कि जितनी आप सुन रहे हैं। देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे मुझे आगे जाके कोई उठा ले, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ।
असल कहने का तो मकसद ये है कि इमरान खान है तो आते वो एक ही है कि बदला लेना है। अब मालूम नहीं कि किस चीज़ का बदला लेना है, बदला हमसे लेना है कि उनसे लेना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि खान साहब ने कोई बदला लेना है? बदला लेना है। अच्छा, तो खान साहब भी सख्त बातें करते हैं, मरियम बीबी भी सख्त कर देती हैं, फजल रहमान भी सख्त बातें कर देते हैं, सर सारे ही सख्त करते हैं। कोई डीजल चोर कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, तो चोर तो हम बने हुए हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को पालना है तो हम चोर हैं। ये बड़ी प्यारी बात है कि आपको हकूक नहीं मिल रहे। बिल्कुल असल मसला ही। बिल्कुल। बाकी तो चलें, ये बातें और हैं बिल्कुल कि कौन किसको कितनी शाइस्तगी से पुकारते हैं। ये तो मैं तो आप पे डिपेंड करता हूँ कि अगर मैं कोई अल्फाज गलत कह रहा हूँ तो आप मेरा मुंह बंद करा दें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं बेसिकली कि सियासतदान जितने हैं वो सुलझी हुई ज़ुबान में बात करें। देखो हमने जो शुरू से लेके आप देखा है कि हमने कौमी इत्तेहाद का जो था 9 सितारे थे वो भुट्टो साहब के दौर। हाँ, वो देखे हुए हैं। जब वो आया तो उन्होंने कहा हम गरीब अमीर इकट्ठे कर देंगे, तो वो तो ये था ना कि अमीर भी घबरा गया, जो गरीब को मौका मिल गया। उसमें उस वक्त टाइम पे तालीम का इतना शोर नहीं था, अब तालीम का शोर है। जो हमने अपने बच्चों को तालीम दी है वो इधर आके हमारी फेल हो गई है, क्योंकि जो तालीम में थे वो क्रिकेट में आ गए, मैच में आ गए, और आके उन्होंने घर में ही क्रिकेट बना ली हुई है। चाहे वो बदतमीजी की लगा लो, तो चाहे कोई भी बदतमीजी करे आपको नहीं करनी चाहिए। ये तो ये बात बस कहने का मकसद शाइस्तगी से हम अपने बच्चों को बुरा कह रहे हैं, इनको बुरा क्यों कहें? हम अपने बच्चों को बुरा कह रहे हैं, वही इसलिए कि वो जब हम तो काम के ऊपर निकले हैं, तो बच्चे आप में बैठे हुए हैं, अगर अच्छे में बैठे होंगे तो अच्छी डीलिंग करेंगे। हाँ, ये ठीक बात। तो अगर वो आप कह रहे हैं कि आपको बच्चों को अब लड़ाई हो जाती है उनको सिखाते हुए कि यार तो सख्त ना बोलें। आप हमारे महल्ले में चले जाएं तो महल्ले में अब मुस्लिम नून है, वो समझाती है कि यार लड़ाई ना करें, लेकिन साहब समझाती है और फाड़ लो। अवामी लेवल पे ये नहीं आना चाहिए, अवाम का फ़र्ज़ वोट डालना। यानी कि देखिए, अब जैसे ये फ्लड आया हुआ है, आप हमसे बातें कर रहे हैं, यही शौर पैदा करें कि चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, हाँ, समझौता, यानी कि हम खाते एक ही मेज़ पे है, पर आंखें हम सबको दिखाते हैं। देख लीजिए जहाँ मर्जी। अगर सारी तो जो फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उन पर अगर चले जाती, हाँ, और ये सियासत ना हो रही होती, हाँ, बिल्कुल, तो कौम यूनाइट हो जाती, हाँ जी, इकट्ठ हो जाता ना। हाँ, बिल्कुल। ये ठीक बात। क्या हाल है? हमारी बात को आपने फॉलो नहीं किया, बस यही है। फॉलो नहीं कर सका, दोबारा बताएं। ये देखें, आपने ये जो मैंने बातें की हैं, जी, अगर गलत की हैं तो ठीक है, तो अगर नहीं आओगे ठीक बातें हैं। आपका तो जो इखलाकी आप फरमा रहे हैं, मॉरल लेसन जो है, इखलाकी सबक, वो आप फरमा रहे हैं कि यार शाइस्तगी और आवाम तक लड़ाई ना आए। बिल्कुल। हमारे बच्चे एक दूसरे से ना लड़ें। बिल्कुल। बच्चा एक नून में है, एक पीटी में, एक पीटीआई में, हर घर में यही एक पीपल्स पार्टी में है, हर घर में यही तो है। आप फिर भी आपस में इखलाक सलूक से रहें। हाँ, एक बंदा दूसरे को सच्चा या झूठा साबित ना करे। खाते एक प्लेट में है, जुबान जो है हर एक ही बोलते हैं। हम मॉरल कदरें इतनी मजबूत हों कि जो आपका पॉलिटिकल डिफरेंस है, मेरा और आपका पॉलिटिकल कोई इख्तलाफ है फ़र्ज़ करें, तो उस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यही फरमा रहे हैं ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है? नई ताज़ी क्या है? बस नई ताज़ी ये है कि मुल्क के हालात जो हैं, सियासतदान जैसे कर रहे हैं ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। आपस की बातें हैं, उसमें कौम को जो है ना वो नहीं घसीटना चाहिए। मेरे ख्याल में एक सीट के लिए अपनी जो है ना वो कौम को जो है ना रुलाना है, डिवाइड नहीं करना चाहिए। यानी कि कौम पे ही टोटली असर कौम पे ही पड़ रहा है, अवाम पे पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए सियासत का अपने कुर्सी के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अवाम को कौम को यूनाइट करना चाहिए और अच्छे तरीके से। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन शाह। वो इतना बाहर कहाँ लेके जा रहे हो भाई? ये रंग का काम कर दो भाई। क्या काम है आपका? ड्रीम पॉलिश का। ड्रीम पॉलिश ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह की रहमत। वो कोई डॉलर कमा लेते हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देने वाले ढेर सारे पैसे। शुक्र है, देख लेना यार क्या हो गया। अच्छा, कोई परेशानी नहीं, सब सेट? शुक्र अल्लाह। कोई मसला है तो बताएं। नहीं, नो
सब सही है, सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। महंगाई महंगाई तो नहीं है ना? नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अमीर आदमी हो भाई, तुम्हारे लिए क्यों होनी है? मेरे लिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसको नहीं दिखाई दे रहा महंगाई, जिसको है ना उसको देखो, ठीक है? ये ना कहूँ कि महंगाई नहीं। हाँ बोलते जाएं। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये बात मैं पहला, मुझे आपसे सबसे बड़ी नाराजगी है। मैं नाराजगी है? बहुत बड़ा फैन। जी बिल्कुल। नाराज हो गए, क्या हुआ? पता है बताएं, नाम पहले बताएं। इस वक्त नाम बताएं पहले। मेरा नाम अशकजादा है। अशकजादा भाई, कहाँ से आप? मैं पेशावर से। माशाल्लाह, जी बताइए। जिस वक्त इमरान खान साहब को हुकूमत था ना, ठीक है, सारा मीडिया, सारा जो भी जितना मायके थे, सारा जाते थे, हर फ्रूट वाले से जिस भी दुकान में जाते थे पूछते थे, हाँ भाई क्या है, महंगाई कितनी है, कितनी नहीं। 3-5 महीने हो गया, मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। आपकी जो अलग चैनल है ना, दोनों मोबाइल से सब्सक्राइब किए, ठीक है? देख रहा हूँ आप। मेरा कोई अलग चैनल नहीं है भाई। नहीं, वही ये इस पे जो है ना, वही देख रहा हूँ मैं। आप ये ग्रुप ऑफ चैनल दुनिया टीवी जी, और वही लाहौर पता है न्यूज़। मुझे सर, मैं तो ये मेरा अपना कोई अलग चैनल नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ ना आपकी। अच्छा, फिर जब इमरान खान की हुकूमत था, सब पूछते थे यार महंगाई है, महंगाई है। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गया, ठीक है, उस दिन के बाद कोई नहीं जाता कि यार महंगाई है कि नहीं है। क्यों नहीं पूछते लोग? आप कह रहे हैं कि बाकी मीडिया के जितने भी काम करने वाले दोस्त हैं आसमानों वो भी पूछें कि यार महंगाई कितनी है। अभी भी पूछे, जैसे इमरान खान की दौर में पूछते थे, अब भी उसी तरह पूछना चाहिए, ठीक है? तो मुझे बस यही गिला है कि यार देखो हमारे लिए। ये गिला मुझसे तो नहीं है ना सर? आप कह रहे हैं कि भाई बाकी मीडिया से होगा। नहीं सर, ये फरमा रहे हैं सर। आप के हर मैं देखता था ना प्रोग्राम, अभी देखता हूँ, लेकिन आप पहले जाते थे, पूछते थे यार महंगाई है कि आप फिर प्रोग्राम देख ही नहीं रहे। देख रहा हूँ सर। उसकी वजह मैं बताता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम है जी, वो हफ्ते में है 6 दिन जी, ठीक है जी। और 6 दिन में ये तकरीबन 5 दिन तो महंगाई पे चला जाता है जी, कॉन्टिन्यूस। तो आपको पास टाइम होता नहीं है नहीं सर, मैंने आपको आप देखें ना, एक हफ्ते में जी, एक हफ्ते में ये 6 घंटे बनते हैं। हाँ। कितने घंटे? 6। और ये एक महीने में कितने बन गए? ये एक महीने में 4 हफ्ते, 24 घंटे। हाँ। अब आप 24 घंटे प्रोग्राम नहीं देख पाते ना, आप बिजी आदमी हैं, आपने रोटी छोटी भी कमानी होती है। बिल्कुल सर। तो आप ये हुआ, हम माजरत खाएं, हम ये करेंगे कि आपको ना, हम इस तरह करते हैं, सुन लेना मेरी, हमारी भी सुन लें जी, बिल्कुल। हम ये करते हैं कि कोई ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि आपको 26 घंटे बिठा के ना बड़ी स्क्रीन पे लाहौर न्यूज़ का प्रोग्राम तमाशा जो है ना आपकी खिदमत में पेश किया जाए, देखता हूँ, और 26 घंटे आपको दिखाया जाए कि भाई ये देखें यार, आपको पसंद नहीं, आपका हमारा तो एक ही मुद्दा है भाई, लाहौर न्यूज़ का एक ही मुद्दा है जो आपका चैनल है। मैं एक मुद्दा मुझे पता है, वो ये है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप जो कमा रहे हैं वो पूरा आ रहा है कि नहीं आ एक रहा। बात और भी है ना, आप बताइए। जो भी सच बोलता है या सच दिखाता है उसकी मुंह बंद किया जाता, ठीक है? मैं हैरान इस बात पे कि यार इससे पहले तो किसी ने इमरान खान बन नहीं के, बड़ी बड़ी हुकूमतें ये उस चल रहे हैं टीवी पे, ठीक चल रहे हैं, कल रात भी टीवी पे चल रहे थे हर जगह। लेकिन जो भी इस तरह बात करते हैं, कैमरा ने कुछ दिन पाबंदी लगाई थी, वो फिर मैराथन हुई, उसमें बहाली आ गई और ठीक मामला सारे थे सर। लेकिन वो पे बार बार वो करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं। क्या करते हैं? को बार बार बंद करते हैं। तो आप कह रहे हैं बार बार नहीं बंद करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए, जो हम पसंद करते हैं, इदारे राय में नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? लोगों की राय पहुंचनी चाहिए, जिस तरह यही फरमा रहे हैं ना, जिस तरह कदगन और पाबंदी नहीं होनी चाहिए आपकी राय में, आपकी राय और कैमरे के दरमियान और कोई ना आए, नहीं, आप ये फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, सबकी आवाज उठाए, सबके लिए, सब चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, जरदारी हो, फजल रहमान हो, कोई भी हो, सबकी आवाज उठाए। अच्छा, मैं जितने भी मैंने, हमारे पठान भाई हैं, जी बिल्कुल, मैंने देखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय, जी बिल्कुल, इसको समझने की उनमें ताकत बहुत बेहतर है जी। इसकी क्या वजह है? वो आज़ादी इज़हार राय को बेहतर समझते हैं। देखो सर, अगर हम ये बंद, हालांकि आपको ये बात किसी ने स्कूल में नहीं सिखाई, मैं स्कूल पढ़ा भी पढ़े नहीं है, आप इतनी प्यारी बात कैसे कर रहे हैं? ये कहाँ से सीखी है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सीखी नहीं है, ठीक है, हम देखते हैं। जी, मेरा 22 साल उम्र है, ठीक है, 22 साल उम्र में 2018 तक ना मुझे पता होता कि वज़ीर आज़म क्या होते, सदर क्या होते, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मुझे कोई भी पता नहीं था। जिस दिन से इमरान खान आया ना, उसने कौम को शऊर दिया, हयात दिया, दिखाया कि ये आज़ादी इज़हार राय आपने इमरान खान से सीखी है? देखो, इमरान खान से नहीं सीखा, आप लोगों से सुनकर, देखकर। अच्छा किया आपने कहा कि मैंने
जी खुद से सीखी है जी, सीखी बड़ा है, अच्छा खुद किया। से सीखी है। नहीं तो फुल टॉस हो जानी थी आपकी तरफ से और हमने छक्का मार देना नहीं, ऐसा चक्का कोई नहीं मार सकता क्योंकि इमरान नहीं, वो खान कभी के तुक्का लग ही जाता है, तुक्के से भी छक्का मारने दो भाई मुझे। नहीं वो आप अच्छे चक्के प्लेयर नहीं होंगे यार, हैं? नहीं, मैं प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन इमरान फिर खान तो के बहुत मैं मारूंगा क्रिकेट की बात हो रही भाई। देखिए इमरान खान के टाइगर है ना, तो फिर हम आप टाइगर बन चुके हैं अब? हाँ बिल्कुल, मैं इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है यार। अच्छा, तो आप पहले किसी और पार्टी में नहीं थे, फर्स्ट टाइम आप कह रहे हैं ना, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, है ना? मेरे माँ बाप जो थे ना बड़े, उनको ये पता नहीं था, अगर वो हमारे माँ बाप हमारे बड़े हमें आज़ाद कर देते ना, अगर बड़े आज़ाद कर देते, ये ना किसी का कसूर नहीं है, हमारे बड़ों का कसूर है। क्यों अगर वो हमें आज़ाद कर देते ना, आज हम इस महंगाई में, इस तूफान में नहीं आते। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं खान साहब? मैं इधर ही रहता हूँ। तो यहाँ फैमिली है या कोई? नहीं, यहाँ पर किसी के साथ काम छड़े छुड़े इकट्ठे होकर रह रहे हैं एक कमरे में? हाँ, किराए मतलब पे कमरा लिया हुआ है? वही करे पे कमरा लिए। खाना पीना कहाँ से, बाहर से ही या खुद पकाते हैं? नहीं, जिनके साथ काम करते हैं। अच्छा, उधर ही। जी हम समझ। तो आपने मजीद अपना जब बड़े होना है तो आपने क्या ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, क्या आपकी ख्वाहिश है, या अपने इसी तरह ही बस मजदूरी करते रहना है? देखिए मजदूरी तो तब होता है ना, ख्वाहिश जो इंसान की तब होती है जब वो पढ़ा लिखा होता है, कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बन जाते हैं। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा बन जाए कि अपनी मुल्क के लिए कुछ कर ले। ठीक है, इस तरह तो नहीं होता ना कि बगैर पढ़े लिख कर कुछ बन जाते, इस तरह तो नहीं बनता, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपनी मुल्क को बनाए आज़ाद। मेरा मोबाइल चोरी हो गया आज। कैसे? रिश्के च आ रहा सी, जेब जो कट लिया किसी। कितनी देर पहले? 10-11 को 10 का टाइम घरों आ रहा सी। अच्छा, हाँ, फिर बंद हो गया नंबर बंद हो गया। चल आपने FIR करवाई? नहीं, वो तो FIR करवाए ना फौरी। FIR नहीं करवाएंगे तो वो बेचने में कामयाब हो जाएगा, FIR करवाएंगे तो वो जो बेचने जाएगा पकड़ा जाएगा। FIR करवाने लगे हैं, मोबाइल लिया चलता चलाना 10-12 हज़ार नहीं, जो भी था FIR करवाएं। कहते सी मोबाइल के पिछे जी चिप लगी होंगे उत्ते नंबर होंगे। मैं इमी नंबर? हाँ, मैं नंबर मैंने याद नहीं है, लेकिन जिन्हें को मोबाइल लिया है उन्हें को पता करके आवांगा। पक्का बिल एक बनाया होगा उस पर इमी नंबर। ये आपने फौरी जाके FIR करवानी है। मैं मालशी हूँ, माड़ा बंदा हूँ। माड़ा बंदा नहीं, वो कौन सा पैसे लेके FIR कर रहे हैं? जी, मालशी हूँ, काम करता हूँ, शाम को काम पे निकलते हैं, सवेरे घर चले जाते हैं, 200-300 में काम कर देते हैं बंदे का, और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ अता फरमाए, आप बड़ा खिदमत वाला काम कर रहे हैं। आवाम जी ना इतने दुध बेचते हैं, पानी पा देंगे ने, फ्रूट बेचते हैं, गलत फ्रूट गंदा फ्रूट दे देंगे ने, मिठा नहीं होंदा, कौड़ा होंदा है, उनदे विच पैसे आवाम लै भी रही है, लेकिन चीज़ वो जी नहीं मिल रही, हर चीज़ विच 2 नंबरी। ठीक है, आवाम चाहिए है कि मुफलिस हो गए, इंसान होना चाहिए है कि मैं एंड ते मर जाना है, दुनिया का काम दुनिया ते रह जाना, नाल कोई शय नहीं जानी, लेकिन इंसान की थोड़ी जी कदर होनी चाहिए। इंसान की कदर करे तो आवाम चल सकती, दुनिया हुकूमत चल सकती, नहीं तो हुकूमत नहीं चल सकती। क्या पीते जा रहे हो? हैं? वाह, पढ़ा भी आपने कुछ? यहाँ स्कूल गई नहीं? नहीं, कितना प्यारा बच्चा है, देखें, कहता मैं पढ़ता ही नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक हो? क्या नाम क्या है? जमील भाई, आप इधर कहाँ फिर रहे हैं यार? ऐसे ही घूमने फिरने आए। अच्छा, कहाँ से? इधर रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो ठीक कमाई जा रही है? हाँ, ठीक जा रही है। मामला सारे बहुत खराब है। क्या हुआ? सवारी किराया नहीं देती, जिन्ना होंदा है 10 घट दे देती है। आपने बढ़ाया होगा ना, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हाँ, हमारी तरफ से नहीं। हाँ जी। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है? नहीं, कोई चक्कर, कोई मामला ही नहीं। नहीं। तो जमील भाई कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? ठोकर न्याज भाई। ठोकर पे इधर ही रहते हैं? हाँ जी। तो कितना आप कमा लेते हैं माशाल्लाह? 700-800। 700-800। पहले कितने कमा ले? नहीं, पहले 700-800 में गुजारा हो जाता था, अब आप हो नहीं पा रहा, चीज़ें महंगी हो गई ना। हाँ जी। पहले भी कमाई आपकी इतनी ही होगी, 700-800। हूँ महंगाई बहुत होगी। महंगाई ज़्यादा। मैं आपसे करता हूँ बात। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या नई ताज़ी है? कुछ भी नहीं, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मेरा बारदाने का काम है। बारदाने का? जी। ठीक है? नहीं, पहले ठीक था, अभी तो रेट ही बहुत ज़्यादा है।
और कोई कारोबार नहीं है। कोई कारोबार नहीं? कोई कारोबार नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं? कोई चक्कर नहीं है। पहले बचत ज़्यादा थी, अब बचत नहीं है, रेट ज़्यादा है, बचत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इससे फिर काम ख़राब है? बहुत काम ख़राब है। कुछ ज़िंदगी में सही भी है? नहीं, सब कुछ ख़राब कर बैठे हैं। अब सब कुछ ख़राब है, गवर्नमेंट ख़राब है तो हम भी ख़राब। अगर गवर्नमेंट से मज़ा नहीं आ रहा आपको? कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, आप कहाँ? सही है कि गलत केड़ा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ फिर रहे हैं आप? आज़ाद ही फिर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अल्लाह को अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात। लगता है भाभी को नहीं पता आप कहाँ फिर रहे हैं, क्यों? इसलिए आपने आज़ाद कह दिया। आज़ाद ही है, जेड़ा मेहनत करेगा वो तो काम खुश ही रहेगा ना। सही बात है। क्या नाम है आपका? गफ़ार, मोहम्मद गफ़ार। गफ़ार भाई किस इलाके से हैं? उखाड़े गए। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ ठीक चल रहा है। बेहतरीन? बेहतरीन। क्या मजदूरी आप करते हैं? चौकीदार। तो रात जागते हैं? हाँ। दिन सोते हैं? हाँ। अच्छा। इनको सफाई सुई कर लेते हैं अपना। डबल ड्यूटियाँ? डबल ड्यूटियाँ, रोजगार तो कमाना ही है ना। गुजारा फिर हो जाता है? बिल्कुल बेहतरीन होता है। डबल ड्यूटी फिर करके? हाँ। लेकिन आपको नींद का कुर्बानी देना पड़ता है? देना पड़ता है ना? कुछ कर लेने के और बाद इससे रात जाग जाग के चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये बात आप मानेंगे? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? नहीं, गुस्सा कैसा नहीं आता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हाँ। है ना? हाँ। क्योंकि रात की नींद बड़ी है, आपको पता है। ये हुकूमत जड़ी वफाक की है ना, वो अच्छी है। अच्छी है? हाँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक कर देंगे, सारा ठीक कर देंगे, बेहतर कर देंगे? अगले ने तो उजाड़िया ही है। नहीं, इमरान खान साहब से मुतमईन नहीं? उजाड़िया ही है उन्हें। कैसे, वो समझाएं ज़रा। सारा कुछ ही उजाड़ दिया उसने, रह क्या गया मुल्क के पल्ले। जब उसको हुकूमत मिली 145 रुपए की होसी, अभी 500 में, जिस दिन उसने छोड़ी या 560 रुपए के होता, अभी 500 में। फर्क तो है ना, हो जाएगा सही सारा कुछ। अच्छा, तो अपना गुफार भाई कितनी देर बाद उकाड़े चले जाते हैं? 15 दिन बाद। तो बच्चे उकाड़े ही हैं? हाँ, बच्चे उधर ही रह रहे हैं? उधर ही रह रहे हैं। उधर पढ़ा रहे हैं? हाँ, बड़े अच्छे स्कूल हैं उधर, टीचर्स बड़े अच्छे हैं। पढ़ा भी देते हैं, शादियाँ भी कर दी बेटियों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ाई भी और शादियाँ भी कर दी। इसीलिए फिर आप कह रहे हैं मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। आज़ाद घूम रहा हूँ। तो आप बतौर वालिद गुस्से वाले थे? नहीं, बड़े तमल से। नॉर्मल गुस्सा नहीं? आपके अब्बा गुस्से वाले थे? हाँ, वो भी नहीं थे इतने गुस्से वाले, वो भी पहुँचने बात में थे। दादा? ना, दादा भी नहीं। सारे मतलब फैमिली में अच्छा। गुस्सा कैसा कोई नहीं? या आप शरारती नहीं थे? नहीं, हम शरारत करते ही नहीं थे शुरू से। डिसेंट रहे बड़े, है ना? जिंदगी सुकून से बसर की। गुस्सा कैसा नहीं, शरारती भी नहीं। और लाहौर सर कब आ गए आप? जेड़ा भी कोई वजीर आजम आएगा ना नया, कोई भी आए, वो कोई 1000-1500 बिल जरूर बताएगा। वो क्यों? ऐसे कि मुल्क के वसाइल ही इतने हो चुके हैं कि उसका जेड़ा इन्होंने पैसे लिए उसका टर्न तो करना ही है ना। आप कह रहे हैं महंगाई थोड़ी करें, डिफॉल्ट से बचें, ये कह रहे हैं? हाँ। पॉलिसी सही करें वैसे पहले। पॉलिसी सही करें, पहले अपना खाना छोड़ें, जेड़े लोग खाते हैं ना वो छोड़ें। बड़ा मुश्किल काम आपने बताया, क्योंकि गवर्नमेंट का ही मसला नहीं है, जो नीचे निज़ाम है ना, जिन महकमों ने काम करना होता है, हम किसी महकमे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं। कोई बंदा कोई काम करने चले जाए, उसको पैसे देने, खुद ऑटोमेटिक ही निज़ाम सही हो जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, है ना? हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोटर बात, बिल्कुल। और ये ख़तरनाक बात, वो हर महकमे में लेते हैं पैसे, कौन से महकमे ने नहीं लेते? सबसे खतरनाक बात। मेरा मोबाइल चोरी हो गया आज। कैसे? रिश्के च आ रहा सी, जेब चो कढ़ लिया किसी। कितनी देर पहले? 10-11 को 10 का टाइम घरों आ रहा सी। अच्छा, हाँ। फिर बंद हो गया नंबर बंद हो गया। चल, आपने FIR करवाई? नहीं, वो तो FIR करवाए ना फौरी। FIR नहीं करवाएंगे तो वो बेचने में कामयाब हो जाएगा। FIR करवाएंगे तो वो जो बेचने जाएगा पकड़ा जाएगा। FIR करवाने लगे हैं, मोबाइल लिया चलता चलाना 10-12 साल नहीं, जो भी था FIR करवाएंगे। कहते सी मोबाइल के पिछे जी चिप लगी होंगे उत्ते नंबर होंगे। मैं इमी नंबर, हाँ, मैं नंबर मैंने याद नहीं है, लेकिन जिन्हें को मोबाइल लिया है उन्हें को पता करके आवांगा। पक्का बिल एक बनाया होगा, उस पर इमी नंबर, ये आपने फौरी जाके FIR करवानी है। मैं मालशी हूँ, माड़ा बंदा हूँ। माड़ा बंदा नहीं, वो कौन सा पैसे लेके FIR कर रहे हैं? जी, मालशी हूँ, काम करता हूँ, शाम को काम पे निकलते हैं, सवेरे घर चले जाते हैं, 200-300 में काम कर देते हैं बंदे का। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ अता फरमाए। आप बड़ा खिदमत वाला काम कर रहे हैं।
ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫਰੂਟ ਗੰਦਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ थोड़ा टाइम खराब है तो तुसी नाल तावन नहीं बड़ी आम बातें कर रहा है गुफार भाई आपकी सुनने वाली बातें हैं तुसी तावन नहीं करना तो फिर किसने आगे को नाल दे हमसाए ने नहीं सून लैनी फिर और किने आगे पूछना है नाल दे हमसाए चाहिए नाल दे थोड़ी तकलीफ हल करे उल्टा नाल दे हमसाए नाल दे नाल लड़न तो फिर इंसानियत रह ही नहीं दुनिया दे विच इंसानियत तो फिर कायम होनी चाहिए जो इंसान दुनिया में इंसानियत ਲਈ ਆਇਆ मुसलमान का काम है कि मुसलमान इस्लाम दे विच यह चीज़ एक रोंदा पे होवे तो दूजा पूछे हाँ भी क्यों रो रहे हैं 10 यार तू भी इंसान है मेरे जैसे कोई भी मजहब है लेकिन तो वो एहसास करे सबसे अहम बात है ये ठीक बात है मेरा मोबाइल उठाया गया भाई आज जेब कट गई है जेब कट FIR भी नहीं कटवाई क्योंकि ईमी नंबर ही नहीं था और FIR नहीं कटवाएंगे तो चोर मोबाइल बेचने में कामयाब हो जाएगा FIR आज हो जाए अभी हो जाए तो वो पकड़ा जाएगा हाँ वो तो जो बेच के गया है वो भी पकड़ लाएंगे जाके ID कार्ड लगता है साथ इस टाइम कोई भी गरीबी नहीं है सबके पास मोबाइल 20-20 30-30 हज़ार के हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है हमने कह रहे कोई गरीब नहीं है गरीबी देखी है ना साइकिल में ऐसे ब्रेक लगाते थे पैर दे के चक्के में पैर दे के वो 2 दियों वाला गरीबी थी 2 दियों वाला साइकिल हाँ 2 दियों गार्ड उतारा होता था साइकिल में पैर दे के अभी तो कोई गरीबी नहीं हर आदमी दे इधर देखो कितने लोग रंग लग रहे किसी के पास है पैदल अच्छा फिर इसका मतलब है कि काम क्या काम करने वाले अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मेरा नाम मित्रा मलिक साहब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ तो इधर क्या माहौल है लोग कोऑपरेट करते हैं इज़्ज़त देते हैं या नहीं देते हैं कुछ लोग हैं जो इज़्ज़त करते हैं यानी कि 100% में से तकरीबन कोई 70% लोग गलत हैं और 30% लोग हैं जो सिर्फ 30% बेहतर हैं हाँ जी बकाया लोग कोई किसी को किसी की इज्जत पे माएँ बहनें का ख्याल नहीं है आवाज़ें कसते हैं पीछे जी सबकी लोगों की माएँ बहनें हैं ठीक है आप सब पूरा पाकिस्तान जॉब पे जाता है काम पे जाता है ठीक है हमारी भी माएँ बहनें हैं स्टूडेंट बहनें बाहर जाती हैं ना तो देखो अपनी बहनों को भी देखो कि हमारी भी घर पर बहनें हैं लेकिन लोग ये चीज़ को नहीं समझते हैं मैं बहुत घटिया समझती हूँ लोगों को मैं जो भी हूँ अल्लाह के करोड़ों दफ़ा शुक्र करती हूँ अल्लाह ने मुझे जो भी नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैं अपनी फैमिली में हूँ इज़्ज़त से कमाती हूँ गलत बंदों को मैं थप्पड़ मारती हूँ किसी से कोई बदतमीज़ी करे मेरे से बर्दाश्त नहीं होती किसी की बेटी को कोई ऐसे देखे मैं बुरी बात है ना बुरी बात यस मलिक साहब मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स वगैरह आपको उन्होंने प्यार दिया इज़्ज़त दी या उन्होंने भी नहीं उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी मुझे बहुत ज़्यादा अभी राब्ते में हैं हाँ बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी है आप घर जाते रहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का साया मेरी बहनों का साया मेरे भाई पूरे रिश्तेदारों का साया वो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी जैसे भी अल्लाह ताला अब्बा जो हैं अब्बा हाँ पापा भी हैं बहनें भी हैं माँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ उनके पास जाके सोती हूँ साथ अपनी मामा के जहाँ भी जाऊँ रात को अपने घर जाती हूँ डांस करूँ आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं अल्लाह पूरी करे वो क्या है मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छे तरीके से रोज़ी कमाऊँ डांस में यानी कि गलत काम से मैं तौबा नफ़रत करती हूँ बुरा समझती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे डांस में से इज़्ज़त दे और मैं कह रहे कि आप इज़्ज़त की रोटी आए हाँ मैं चाहती हूँ मुझे इज़्ज़त की रोटी आए तो मैं अपनी मामा को और अपने बाप को हज उम्रा करवाऊँ उसके बाद मैं खुद करूँ मेरी ये एक सोच है और दिल की ख्वाहिश है अल्हम्दुलिल्लाह कभी तो अल्लाह ताला मेरी पूरी करेगा ही ना इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए अल्लाह ताला मदद करने वाला दूसरा मलिक साहब ये जो आपका कबीला है सारा जो बहुत रिस्पेक्टेड है वो मैंने देखा है कि उसकी जो लिटरेचर की हिस्सा है जी आर्ट एंड लिटरेचर और कल्चर ये वो बेहतर समझते हैं बड़ा हाँ समझते हैं इसकी क्या इसमें क्या आप रहनुमाई कर सकते हैं आप मूवी देखते हैं म्यूज़िक सुनते हैं या
टाइम नहीं मिलता आपको? नहीं, टाइम नहीं मिलता। अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और अपना रोज़ी को टाइम देते हैं, क्योंकि सब हालात के साथ हर चीज़। कितने घंटे आपको फिरना पड़ता है बाज़ारों में, गलियों में? तकरीबन मैं रोज़ी मांगने नहीं जाती हूँ। मैं हूँ यानी क्लब में डांस सीखती हूँ और किसी घर पे भी हो जाए वहाँ पे डांस करके रोज़ी लेके आती हूँ, और पार्टियों पे मेहंदी हो जाए किसी की। ये कोई यादगार वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो आप सुना सकें, पॉसिबल है आपके लिए? खुशी तो कोई नहीं, एक दुख मिला था मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा, पहला भी और आखिरी भी। किसी को मैंने बाप बनाया था और उन्होंने यानी कि मेरा पैसे खाए 2-3 लाख रुपया। आप उन्हें अब्बा कहते थे? हाँ। पैसे खा गए? हाँ, मेरा हक खाया ना बहन भाइयों का, मेरे वालिदैन का, मेरी बहनों का, माँ बाप का। लेकिन ये आपने खुद अब्बा बनाए थे? हाँ, इज्जत एहतराम से? मुझे खुद कहते, बाप की इज्जत दी थी आप? जी, मुझे खुद कहते थे कि आप मेरी बेटी हैं, बेटी हो। तो लिहाजा मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हमारी। आपको हिस्सा आया घर वालों से? ना, हिस्सा नहीं आया। जो डांस में से रोज़ी कमाती थी ना, थोड़े जमा करवा देते थे? थोड़े लेते थे, ले लेना आपके जमा ही हैं जी, ऐसे जमा करवाती थी। तो एंड पे फिर वो यहाँ से घर छोड़ के, वो बंदे का नाम जिसने ये मेरे साथ किया, और ये धोखा करने के बाद उसका घर बिक गया। ये होती है असल शीमिल ख्वाजा की बद्दुआ, अल्लाह की तरफ से उनको मेरी लग गई, और अपना उनका 1 करोड़ का घर बिक गया। 3 बेटे हैं उसके, ये बाप और बेटे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, और इनकी वाइफ जो है वो भी शामिल है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे इज्जत। ये कब हुआ ये वाक़या? ये तकरीबन 1 साल हो गया है। तो आपने तकाजा नहीं किया? नहीं, मैं पे गई थी, लेकिन वहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं हुई, तो मैं वापस आ गई थी। तकरीबन मैंने उनकी FIR करवाई या गए? हाँ, FIR करवाई थी, लेकिन पुलिस ने भी बात नहीं सुनी। पैसे लेके उन्होंने छोड़ दिया था उनको। मैंने थाने भी करवाया था। अभी कितने एग्जैक्ट पैसे उनके पास होंगे आपके? तकरीबन 2.5 लाख रुपया है मेरा उनके पास। ये आपने नकदी दी हुई है? यस। कोई सबूत तो आपके पास होगा नहीं? सबूत है मेरे पास, स्टाम्प है, सारा कुछ है। अच्छा। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है। मेरे से खाते भी रहे हैं, हाथ से जो लिया है वो मेरे पास लिखा हुआ है। खाना पीना तो अपना नसीब है, खाने का मैं हिसाब नहीं करती। तो मलिक साहब, ये आपको हेल्प करने की बजाय आप जितनी इज्जत उन्हें दे रहे थे, वालिद का दर्जा दिया, वो आपको लूटना क्यों शुरू हो गए? लूटना शुरू इसलिए हो गया ना, उनको जब मैंने मेरे बहन भाइयों का, माँ बाप का हक उन्होंने खाना शुरू किया, तो मेरे बहन भाई, माँ बाप जो हैं वो मेरे से थोड़ा सा रास्ता चेंज करने लग गए कि ये पैसा किधर जाता है, ये कमाती है, कहाँ लेके जाती है। तो यानी कि उन्होंने मुझे बातों में ले आए, तो मैंने फिर अपने घर तो कुछ नहीं ना देना था, तो इसलिए ये मेरे से। अब आखिरी बात मुझे पूछनी है, जो लोग आपको तंग करते हैं, बाज़ारों में आवाज़ें कसते हैं, ऐसे सारे लोगों के नाम आपका क्या मैसेज है, क्या बताना चाहेंगे उन्हें? मेरा मैसेज है कि जितने भी पूरा पाकिस्तान है, सब जितने भी बहन भाई सब सुन रहे हैं, बड़े छोटे, अल्लाह ताला इनको, अपने माँ बाप को, इनके पूरे घर को खुश रखें, पूरे खुश रखें इनके पाकिस्तान को। लेकिन सब माएँ बहनें की इज्जत करें और सोचें कि हमारी माएँ बहनें भी बाहर जाती हैं। तो सब इंस्पेक्टर एक था, सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने उसको थप्पड़ मारे। कहाँ? ये नियाजी अड्डा, बंद रोड, वासा मोड़। सब इंस्पेक्टर, मैंने उसको थप्पड़ मारे, मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैं पुलिस वाले हो ना, तुम लोगों पे कार्रवाई करते हो, मैं तुम्हारे पे करूंगी। आज तुम मेरी इज्जत को हाथ डाल रहे हो, कल किसी की स्टूडेंट बहन को डालोगे। फिर पुलिस को मैंने पुलिस की वीडियो बनाई, फेसबुक पे दी, नेट पे दी। मुझे कितना 26,000 लाइक मिला तकरीबन 8-10 दिन में। जी सर, मैं पुलिस से नहीं डरती, मैं अल्लाह से डरती हूँ, क्योंकि मैं हक लाल का कमाती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लिहाजा मेरी वज़ीर आला से, सब पूरे पंजाब से रिक्वेस्ट है कि सब की इज़्ज़त समझें कि जैसे हमारी इज़्ज़त है वैसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गैस महंगी हो गई? गैस बहुत महंगी हो गई। फिर क्या करें, मजबूरी है। जहाँ हम 2 किलो डलवाते थे वहाँ 1 किलो डलवाते हैं, मजबूरी है, क्या करें। गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। जो कमा रहे हैं बस वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बिजली की सूरत में, महंगाई की सूरत में गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि आपका गुजारा नहीं फिर हो पा रहा। नहीं, बहुत मुश्किल है ना, किराया नहीं दे पा रहे। जितना किराया होता है इससे डबल बिजली का बिल आ जाता है। ये कौन सा दौर आपको लगा कि बेहतर था ज़रा? सर, जो दौर था ना वो था 2013 से 2018 तक बहुत अच्छा दौर था। बाकी अब तो जो है ना
चाहे ये वही लोग हैं लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। अभी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाई, बहुत कंट्रोल नहीं कर पाई। ये इनके बस में ही कुछ नहीं है मेरे ख्याल है। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम कहाँ से कंट्रोल करें। आलमी मंडी के अंदर मैंने सुना है कि पेट्रोल बहुत कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगा है। क्या नाम है आपका? मुस्तफा हुसैन। तो काम कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा है सर। क्या काम करते हैं? मजदूरी। अच्छा जी। सब ठीक है ना? सब ठीक है। मज़े में है? मज़े में। आपका क्या नाम है? भाई साहब क्या हाल है? जी गैस महंगी हो गई? गैस बहुत महंगी हो गई। फिर क्या करें, मजबूरी है। जहाँ हम 2 किलो डलवाते थे वहाँ 1 किलो डलवाते हैं। मजबूरी है, क्या करें, गुजारे कर रहे हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। जो कमा रहे हैं बस वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बिजली की सूरत में, महंगाई की सूरत में गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि आपका गुजारा नहीं फिर हो पा रहा। नहीं, बहुत मुश्किल है ना? किराया नहीं दे पा रहे। जितना किराया होता है इससे डबल बिजली का बिल आ जाता है। ये कौन सा दौर आपको लगा कि बेहतर था ज़रा? सर जो दौर था ना वो था 2013 से 2018 तक बहुत अच्छा दौर था। बाकी अब तो जो है ना चाहे ये वही लोग हैं लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। अभी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाई, बहुत कंट्रोल नहीं कर पाई। ये इनके बस में ही कुछ नहीं है मेरे ख्याल है। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम कहाँ से कंट्रोल करें। आलमी मंडी के अंदर मैंने सुना है कि पेट्रोल बहुत कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगा है। तो आप रिलीफ नहीं, इंसान एक आम आदमी वो रिलीफ से बहुत दूर ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। टैक्स की सूरत में, महंगाई की सूरत में गरीब आवाम जो है ना पिस के रह गई है। बनने पे आगे गरीब आवाम चाचा, और कभी गरीब आवाम का ये हो रहा है कि 800 की दिहाड़ी 1 हफ्ते में लगती है। जिसके 3 बच्चे हैं वो क्या खाए क्या पिए, और काम भी नहीं है। मतलब बात की हुकूमत ने काम बंद कर दिए। लेबर कहाँ जाए, दिहाड़ीदार बंदा कहाँ जाए, क्या करे? हफ्ते में 1 दिहाड़ी लगती है, बच्चों को खिलाए कि आप खाए। बहुत महंगाई है। या ऐसे हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। जो भी इक़्तिदार पे आए, हुकूमत पे बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम महंगाई कम करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलियाँ हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। इतनी महंगाई में गरीब मरने को आ गया है, खुदकुशी करने को आ गया है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। इंडस्ट्री चल रही है यार, बंद नहीं हुई, चल रही इंडस्ट्री। ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ नहीं होया, देखो भाई नए ਅਸੀਂ भर्ती हुए हैं। की हो गया शाह काम जो भर्ती हुए हैं। पाकिस्तान की 90% जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। आप फैसलाबाद में टेक्सटाइल देख लें आप सेक्टर, और इन्फ्लेशन रेट ये ऐसा हो चुका है कि अब लोगों के लिए जो है ना यार फैसलाबाद में आप 1 मिनट मेरी बात सुने। सुबह से निकले हो मैं 8 बजे का, अब आए वापस। 1 महीना हुआ मुझे जॉब करते हुए। अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है हमारा। ठीक है, 90 में से 100 में से अगर आपके 10% लोग अगर अच्छे कर रहे हैं ना, तो 90% वो भी लोग हैं। ना काम अच्छे करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ करेंगे, जरूर करेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं, इंशाल्लाह जरूर करेगा वो काम अपने। इसलिए इनके लिए पंजाब हुकूमत उन्होंने छीन ली। शहबाज शरीफ को काम करने ही नहीं दे रहे। और शहबाज शरीफ जब आने वाले थे तो इमरान खान ने उनके लिए गड्ढे खोद दिए थे। ये गड्ढे खोदे हुए जो है ना वो संभल नहीं पा रहे, इसलिए उनसे बहुत जो है ना बहुत मुश्किल। नहीं वो भाई वो पूछ रहा, भाई जरा पूछ रहा। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा क्या मौजू है। मौजू क्या है? वो कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, वो कह रहे चल रही हैं। नहीं चल रही इंडस्ट्री, बहुत कम चल रही है, बहुत ज़्यादा कम चल रही है, बहुत कम इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अभी आस्ता आस्ता इंशाल्लाह काम बेहतर हो रहा है ना। एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात करेंगे ना। एग्रीकल्चर हम शुभ ज़मींदार हैं। जब मजदूरों को सुनने जाते हैं वो कहते हैं यार हम तो 200-250 रुपये और 600-700 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए हमारी ना। तो पहले मजदूर मिल जाता था 200-250 में। आपका क्या तजुर्बा है? ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं,
क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है इसी तरह आप देख लें मोस्टली 90% इंडस्ट्री जो ऐसी हैं जिनके ओनर्स ने अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, क्योंकि हाई बिल की वजह से उनके जो प्रॉफिट है वो रेशो कम हो गया है और हमारा सैलाब भी आ गया, उसकी वजह से भी हालात क्रिटिकल हैं। और बहुत सारे लोग जिस तरह आटे आप आटा देख लें, आटा जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान की लाहौर की मार्केट के अंदर जो आटा है वो आपको 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। और एक चीज़ जो ये मैं लेके आया हूँ और ये चीज़ आम आपको मार्केट में जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेड आती थी और ये आजकल वो आ ही नहीं रहा। और ये जो आम आप 1500-2000 में मिलता था अभी ये 4500-5000 का है। ये बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। 26,500 रुपया सैलरी है, ठीक है, 10,000 रुपया बिल आया। बच्चों की फीसें दें, बिल जमा करवाएं या घर चलाएं, ये हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए ना। ये कब जान छोड़ेंगे हमारे, किसी और को मौका दें। अब इमरान खान को नहीं किसी और को मौका दे दें, ठीक है, सारी ज़िंदगी इन्होंने ही खाना, ठीक है, इनको छोड़ दें आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू।